चलिए ये वाला कार्ड दोबारा से कराती हूँ, स्वॉर्ड्स के कार्ड, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, अभी जस्ट देख करके मुझे याद आया। एक सेकेंड। कार्ड्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड्स ऑफ स्वॉर्ड क्या कहते हैं? स्वॉर्ड्स के कार्ड हमें बताते हैं कि वायु तत्व का, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वायु तत्व प्राण वायु है, प्राण ऊर्जा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर बुद्धि डालती है। जब वायु इसका संचार हमारे शरीर में होता है तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, हमारी बुद्धि चलती है। नहीं 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 नहीं, सारे कार्ड नेगेटिव थोड़ी है, आपको देख करके पहचानना पड़ेगा, मैक्सिमम के बारे में है ना ये। मतलब नेगेटिविटी तो ये भी हो गई ना कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, उसको सब फेस करके आप आगे बढ़ेंगे। इट्स ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग ना। अब वहां पर डिवाइन, वहां पर एंजल का हाथ आ रहा है, तो एंजल का हाथ नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। सारे कार्ड्स नेगेटिव नहीं होते ना, कभी भी उसमें आपको ढूंढना पड़ता है ना कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। आप पढ़ते जाइए, आपको आगे आगे समझ में आएगा कौन कौन से कार्ड्स नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव कार्ड ज्यादा है, ठीक है। कुछ ही कार्ड आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ज्यादातर आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। चलिए, ये क्या है? कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट आवर थॉट्स, यानी कि हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये कार्ड्स। नेगेटिव कार्ड्स हैं काफी ज्यादा, काफी हद तक ईगो यानी घमंड को शो करते हैं। युद्ध की स्थिति भी दिखाई देती है, यानी कि किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है। अगर ये वाले कार्ड निकल के आते हैं, किसी से लड़ाई होकर के निपटी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आप उससे बाहर निकलने की, उसको निपटाने की सोच रहे हैं। रिश्तों में, करियर में, प्यार में कहीं ना कहीं क्या है, क्राइसिस हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वायु तत्व राशि यानी कि एयर एलिमेंट राशि कौन कौन सी होती है? मिथुन, तुला और कुंभ, ठीक है। तीनों की ही क्वालिटी, मिथुन, तुला और कुंभ की जो क्वालिटीज होती है कौन सी होती है? एयर तत्व की राशि, एयर तत्व यानी वायु तत्व की क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती है, ऐसे जातकों के अंदर, ठीक है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हम करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप देखेंगे तलवार पकड़े, एक हाथ जो है वो कहाँ से निकल के आया? बादलों के बीच से, यानी कि बादलों के बीच से कौन निकल के आता है? एंजल। एंजल ने तलवार को पकड़ा हुआ है, तलवार ने क्राउन पहना हुआ है, बहुत सुंदर सा फ्लावर्स लटक रहे हैं उसमें से, और बड़ी सुंदर लीव्स लटक रही हैं। कुछ पत्तियां जो है वो इधर उधर बिखरती भी जा रही है, टूटती जा रही है। नीचे पहाड़ हैं जो कि छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स, छोटी छोटी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ में होना दिखाते हैं, ठीक है। आपकी राह चुनौतीपूर्ण हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, ये जो पहाड़ हैं वो किस तरीके के हैं? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाले पहाड़ हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। जिस रास्ते पर आप चलेंगे वहां पर आपको थोड़ा सा अपनी एक ही तरीके की थॉट को लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। अपनी थॉट को थोड़ा सा लचकदार बनाने की जरूरत है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मुझे यही करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको करना ये चाहिए कि मुझे मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं वो भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप अड़ गए कि मुझे शादी अभी करनी है, तो आपको प्रॉब्लम्स निश्चित तौर पर फेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ठीक है, तारीख निकलवा लेते हैं जिसमें सबकी सहमति होगी, तब जाकर के आपका काम बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एंजल आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आगे बढ़ने में। अब रिवर्स कार्ड अगर आ गया तो लैक ऑफ आइडियाज, यानी कि आपकी बुद्धि ब्लॉक हो गई है, आपको कोई आइडियाज इस समय पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिव ब्लॉक्स, रचनात्मक ब्लॉक आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहे हैं। फेलियर का कार्ड हो सकता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। आपका मेमोरी लॉस भी हो सकता है हाल ही की चीजें आपको याद ना हो, या बहुत पुरानी चीजें आपको याद नहीं हो। जब टैरो रीडिंग में एस ऑफ स्वॉर्ड्स को उलट दिया जाता है, तो क्या मतलब होता है कि आपको आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप आगे का रास्ता, आपकी जो मेमोरी है, आपका जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से आप आगे के लिए सोच ही नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन यस और नो में ये एक यस का कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार मुझे बताइए, जरा कंफर्म करिए प्लीज, मैसेज करिए फटाफट। ओके, शिवानी जी आपको क्लियर है? प्लीज बताएं। हिमानी जी,
ओके। हम्म। ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर है। ओके ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स में अब आप देखिए, अब नेगेटिविटी कहाँ से शुरू होती है। आप देख रहे हैं सामने एक महिला बैठी हुई है व्हाइट कलर का एक ड्रेस पहन करके, ठीक है, व्हाइट कलर की पट्टी उसकी आंखों पर बंधी हुई है, दो स्वॉर्ड्स को लेकर के क्रॉस करके हाथ को बैठी हुई है। जो मून है, 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का किसका होता है, चंद्रमा का, चंद्रमा का नंबर होता है 2 नंबर। और जो मून है वो उल्टा है, ठीक है। आप देखिए अब कार्ड, चूंकि महिला आंखों पे पट्टी बांध करके बैठी है तो इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है। मून उल्टा है, मून उल्टा है मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत डिप्रेशन में है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, दो दो धारी तलवारों के बीच में बैठी हुई है महिला, हाथ में पकड़ करके क्रॉस करके, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखेंगे तो ये डिप्रेशन का कार्ड है बेसिकली, ठीक है, इट्स अ नो कार्ड, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं दो तलवारें ये पकड़ी हुई है, और अब उसकी जो आंखों में पट्टी है वो क्या दिखाती है कि कहीं ना कहीं वो उलझन में है ना। वो कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन है उसको ना देख पा रही है ना समझ पा रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसको सही से कुछ कोई रास्ता उसके सामने नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देती है, दे रहा है उसको। और उसको क्या है कि वो कोई अगर कोई इंफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करती है तो उसको केवल किसी का दिया हुआ धोखा याद आता है, ठीक है, किसी ने उसको परेशान करके रखा, किसी ने उसको चीट किया, किसी ने उसको धोखा दिया, ठीक है। क्योंकि इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी विश्वास की, लेकिन कोई इस महिला को चीट करके गया है, इसकी वजह से इसका मन, इसका दिमाग, सब कुछ बहुत ज्यादा उलझन में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, ठीक है। जो तलवारें हैं दोनों वो बिल्कुल बैलेंस है, आप देख सकते हैं दोनों एक तरीके की पोजीशन में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्या कर रही है कि पहले लाइफ को बैलेंस वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन फिर से आंखों पर पट्टी बांध करके, जो कि मुश्किल है, ठीक है। कार्ड ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का कार्ड है बिल्कुल। स्टक एवरीवेयर, हर जगह स्टक उसको दिखाई दे रहा है, बंधा हुआ उलझा हुआ महसूस करिए, करियर में भी, हेल्थ में भी, लव लाइफ में भी, ठीक है। मून क्या रिप्रेजेंट करता है, मून रिप्रेजेंट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि भाई बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, करेक्ट, ठीक है। बिहाइंड द वुमन इज अ बॉडी ऑफ वाटर डॉटेड विद रॉकी आइसलैंड्स। ऐसे लोगों को हीलिंग की जरूरत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है देखिए पीछे की तरफ जो पानी है उसमें वो डॉटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या है कि द वाटर रिप्रेजेंट्स द इमोशंस एंड वाइल द सूट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो पानी है वो किस चीज को दिखाता है, इमोशंस को, ठीक है, इमोशंस को दिखाता है। द while the suit of swords traditionally associates with the mind and intellect, its presence shows that the women must use both her hand and her heart to weigh her options। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं देखिए महिला बहुत ज्यादा इस समय इमोशनल है, बहुत परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है विश्वास की, प्रेम की, ठीक है, लेकिन कोई उसको चीट करके गया है, इसलिए सोच में बैठी हुई है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है और कहीं ना कहीं परेशान भी है, इसलिए उसको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, उस स्थिति से बाहर निकालने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करेगी ही, राइट। अब क्या है, ये जो आइसलैंड है वो क्या है, उसके रास्ते में बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है और अनुमान लगाता है कि उसका निर्णय उतना स्पष्ट नहीं है जितना लगता है, उन्हें समग्र रूप से स्थिति पर विचार करना होगा। हम्म, क्या बोलता है कि जो द्वीप है वो उसके रास्ते में क्या दिखाता है, बाधाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बाधाओं को रिप्रेजेंट करता है। और क्या कहता है कि मतलब जितना आसान लग रहा है इसका निकलना उस चीज से बाहर, उस डिप्रेशन से बाहर, उस थॉट से बाहर, उतनी आसानी से वो नहीं निकल पाएगी, है ना, जितना आसानी से लग रहा है। इसलिए इसको पूरी की पूरी सिचुएशन को एक्चुअली में तोल के नापने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या है, उसके दाईं ओर अर्धचंद्र क्या है, बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो उल्टा है, जो चंद्रमा है वो उल्टा है, ठीक है।
कोशिश करेगी तभी, है ना। देखिए ऐसे तो जिस जमीन पर वो बैठी हुई है वो जमीन बिल्कुल बैलेंस्ड है ना, बिल्कुल एकदम एक साथ है। कोशिश करेगी तभी निकल पाएगी उसको, तभी तो बोल रहे हैं ना कि आपको पूरी की पूरी सिचुएशन पे विचार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर धोखेबाज आदमी आकर के वापस से आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश करेगा तो आप फंस जाएंगे। उसके दाईं ओर का चंद्र कैसा है, उल्टा है ना, उल्टा चंद्रमा, ठीक है। कहीं ना कहीं मन परेशान है, लेकिन उसको एक्चुअली अपने ऊपर, अपने विवेक पर, अपने धैर्य पर भरोसा करने की जरूरत है, ठीक है। इस महिला को अपने पसंद और के रूप में अपने विवेक पर भरोसा करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, वरना लोग आएंगे आपको ऐसे ही चीट करेंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। रिवर्स कार्ड अगर आता है तो क्या है कि अनफेयर पर्सन है ना, जो व्यक्ति है वो अनफेयर है, बिल्कुल अनुचित व्यक्ति है, लायर है, झूठा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं इस समय बिल्कुल मत करिए, मानसिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ भी नया करना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करिए भाई। इस समय आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति में है। इस समय कुछ भी नया करने चलेंगे कोई तो कोई गलत डिसीजन ले लेंगे, कोई फंसा देगा आपको, ठीक है। तो क्या है, नो का कार्ड है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? ओके, ठीक है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? देखिए दिल है, दिल के अंदर किसी ने तीन तलवारें घुसा दी हैं, जिसमें से कि बहुत ज्यादा निगेटिविटी निकल रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि ये जो है पीछे की तरफ से कुछ बादल हैं, बादलों में से बारिश जैसा हो रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स तीन तलवारों से छेदा हुआ एक दिन दिखाता है, जो क्या, तीन तलवारें किस किस चीज की हैं? शब्द की हैं, किसी ने बहुत बुरी बुरी बातें आपको कही हैं, ठीक है। कार्यों और भावनात्मक और शारीरिक आत्मा पर इरादे से होने वाले दर्द का प्रतिनिधित्व करती है। दिल में तलवार घुसा दी कहने का मतलब है किसी ने आपको भयंकर हर्ट किया है, ठीक है। किसी ने बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया है, किसी ने बहुत ज्यादा आपको परेशान करके रखा हुआ है, दिल तोड़ा है आपका, तो उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट है ना। जिससे क्या है, सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है, बहुत दुखी है आप, बहुत परेशान है आप। पृष्ठभूमि में इकट्ठा होने वाले काले बादल इस दर्द को प्रतिबिंब करते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि जैसे ही तूफान के बाद बादल गायब हो जाएंगे, वैसे ही दर्द और चोट भी आप अनुभव कर रहे हैं। अब देखिए, ब्लड, दिल टूटा, दिल में से ब्लड निकला होगा डेफिनेटली, लेकिन क्या होगा कि बादल आए, बादल ने बारिश की, ब्लड को साफ कर दिया, ठीक है, वो सब साफ हो गया। लेकिन जैसे ही बादल हटेंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपसे दोस्ती कर ली, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो दोस्त जाएगा वापस से आप उस पेन को फील करेंगे, ठीक है। वो जो दर्द है वो आप वापस से फील करने लगेंगे और वापस से आप उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है, ओवर थिंकिंग वाली में। दिल या खून की समस्या आपको हो सकती है, कैन बी अ हार्ट प्रॉब्लम, या फिर ब्लड इश्यूज हो सकते हैं, अगर ये वाला कार्ड किसी व्यक्ति के लिए आता है तो। और ब्रोकन हार्ट भी हो सकता है, भाई दिल भी टूटा है ऐसे व्यक्ति का, तभी वो आपके पास आएगा, ठीक है ना। उसको बोलो कोई नई वो पूछेगा नई रिलेशनशिप शुरू कर सकता हूँ, बिल्कुल मत करिए, अभी कोई राइट टाइम नहीं है। हाँ, अपने दिल का ख्याल रखिए, हल्का भोजन करिए, व्यायाम करिए, ठीक है ना। भारी गरिष्ठ भोजन इस समय पर नहीं किया जाए। कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड के, खून के थक्के जमने, या चोट लगना, या फिर बीपी का प्रॉब्लम होना, ठीक है ना, क्योंकि बीपी हाई होता है तभी हार्ट के इश्यूज आते हैं। हाँ, 3 नंबर का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, तीन तलवारें घुसी हुई हैं, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, सोच करके चलिएगा इस बात को, थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं से भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि दिल टूटा है तो डेफिनेटली यहाँ तो प्यार में ही होगी, ओके। रिलीजिंग पेन अगर रिवर्स कार्ड आता है तो क्या है कि कहीं ना कहीं आप, मतलब लोग आपको आके कहेंगे कि भाई बहुत आप क्षमा कर दीजिए, लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन एक्चुअली ये सिचुएशन वो वाली नहीं है। अभी आपको बिल्कुल शांत रहने की जरूरत है, किसी को माफी अभी करने देने के बारे में अभी बिल्कुल मत सोचिए, जब आप शांत हो जाएंगे तब सोचिएगा, ठीक है। एंड अगर इसको उलट दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये दर्द को दूर करने और उदासी को दूर करने का समय है, यानी कि कहीं ना कहीं अब आप बहुत दिन से उस सिचुएशन में फंसे हुए थे, बहुत स्टक थे, अब आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करिए,
ठीक है। अब क्या है, बार बार कार्ड क्या है कि जिन्होंने आपको दुख दिया उनको क्षमा कर दीजिए, पिछले दुखों को जाने देने के लिए कह रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पिछले दुख आप छोड़ दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप खुशी के साथ हार्टब्रेक और एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस टू मूव ऑन टू हैप्पियर टाइम। अब आप अपने दुख को, अपने दर्द को क्या है खुशियों में बदलिए, और लोग ढूंढिए, दोस्त बनाइए, उनसे शेयर करिए, है ना, उनके साथ घूमिए फिरिए, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं। तो इट्स अ नो कार्ड। अब समझ में आया शिवानी जी, आपको आ रहा है समझ में क्यों है नेगेटिव, है ना, क्लियर है मेरी बात। वो वाला कार्ड इसलिए पॉजिटिव था क्योंकि वहां पर एंजल की ब्लेसिंग थी, ठीक है। बाकी के कार्ड्स में कोई एंजल ब्लेसिंग नहीं है, इसलिए ये सब नेगेटिव कार्ड्स हैं, और इसमें मैक्सिमम कार्ड्स आपको नेगेटिव मिलेंगे। तलवार अच्छी नहीं होती ना, तलवार इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि तलवार दो ही रूप में सामने आती है, एक अपने आत्मरक्षा के लिए, एक दूसरे पर वार करने के लिए, और दोनों ही रूपों में नुकसान होता है, ठीक है, जाने जाती हैं, तो इसलिए इनको नेगेटिव कार्ड माना जाता है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड क्या कहते हैं आपको। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक कब्र पर क्षैतिज रूप से लेटे हुए एक नॉट को दिखाता है। अब देखिए, एक कब्र है, कब्र के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसके ऊपर तीन तलवारें लटकी हुई है, आप देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। प्रार्थना कर रहा है और ये भगवान से ये मांग रहा है कि भाई ये तलवारें मेरे ऊपर नहीं गिरे, ठीक है। और यही तलवार नाइट के नीचे स्थित है, देखिए नीचे की तरफ है बिल्कुल, चार तलवारें हैं ना, 4 नंबर का कार्ड है, चार तलवारें हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फोकस कर रहा है, देखिए एक तो बिल्कुल उसकी आंखों के ऊपर है, एक उसके बिल्कुल सीने के ऊपर है, एक पेट के ऊपर है, ठीक है। क्या है कि तीन तलवारें उसके ऊपर लटकी हुई हैं जो उसके सर और धड़ की ओर नीचे की ओर इशारा करती हैं, ठीक है। उसके ऊपर सना हुआ एक ग्लास खिड़की एक महिला और बच्चे को एक साथ दिखाती है, आप देखिए जो पीछे की तरफ ग्लास लगा हुआ है उसमें क्या है कि जो एक महिला दिखती है एक बच्चे के साथ में, ठीक है। सो इट कैन बी अ प्रेगनेंसी कार्ड ऑल्सो, फर्टिलिटी का कार्ड ये हो सकता है क्योंकि महिला और बच्चा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपनी प्रेगनेंसी को का ध्यान भी रखने की जरूरत है क्योंकि नेगेटिव कार्ड भी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अब क्या कह रहा है कार्ड, डू रेस्ट, आराम करिए। आप एक्चुअली बहुत लंबे समय से बहुत सारे काम कर चुके हैं, बहुत लंबा कार्य करते हुए आपको हो गया है, अब आपको आराम करने की जरूरत है। परमात्मा से ऊर्जा प्राप्त करो और ईश्वर में विश्वास करो, परमात्मा से एनर्जी लो भाई। अब आपको केवल भगवान ही बचा सकते हैं इन तलवारों से, भगवान का इंसाफ हो रहा है, ठीक है। इन तलवार से केवल ईश्वर बचा सकते हैं और कोई रास्ता आपके पास नहीं है, तो जब तक आप प्रार्थना करते रहेंगे तब तक आप बचे रहेंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है, ठीक है। कहते हैं ना कि यदि जैसे किसी भी ग्रह की आपके ऊपर अगर परिस्थितियां खराब होती हैं तो क्या होता है, आप उस ग्रह का उपाय करना शुरू कर दीजिए, तो ग्रह क्या होता है थोड़ा शांत पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्या है, टेक अ ब्रेक, सबसे पहले तो आप एक ब्रेक लीजिए, ठीक है। रेस्ट इन हेल्थ इश्यूज, आपको अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आपको रेस्ट करने की, आराम करने की जरूरत है। अपनी लव लाइफ से भी एक थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा आराम करिए, ठीक है। डोंट टेक अ रेस्ट इन करियर, लेकिन करियर में आप आराम नहीं करें, ये भी ध्यान रखना है। पता चले करियर में वाले लोग भी आराम करने बैठ गए और जॉब छूट गई, ठीक है, फिर हमें मत कहना भाई मैम ने बताया था। अब क्या है, फाइंड, अगर रिवर्स में ये वाला कार्ड आता है तो क्या कहता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक शांति ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या है, अब आप देखिए, अब कार्ड जब उल्टा हो गया तो तीन तलवार उलट उल्टी अभी भी लटक रही है, मनुष्य उसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे की तरफ एक तलवार दिखाई दे रही है ना। तो क्या है, खुद की देखभाल करिए, आपको सेल्फ केयर करने की जरूरत है। धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं आप, रिकवरिंग हो रही है धीरे धीरे, है ना। ये मत सोचिए कि रिकवरिंग नहीं हो रही है। जब फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को टैरो रीडिंग में उलट दिया जाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज से बाहर आने की जो ताकत है वो प्राप्त कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं।
मतलब कि किसी चीज में आप बहुत दिन से फंसे हुए थे, किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, अब आप वहां से बाहर निकलने की ताकत प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आप प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थनाएं कभी भी खराब नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती, और एक्चुअली आपकी बुद्धि खुल रही है। ठीक है, अब आपको आइडिया आ सकता है उससे बाहर निकलने का। तो ये कैसा कार्ड है? इट्स अ यस कार्ड। ठीक है, अगर यस और नो में पूछा जाए तो यस, इट्स अ यस कार्ड। आप मुझे बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलिए। कहाँ गए सब लोग भाई? मानी जी, आज आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हिमानी जी, नेटवर्क इशू है आज कुछ आपके यहाँ पर? नहीं है? आप लेफ्ट करके फिर ज्वाइन किया, इसलिए पूछा मैंने। यहीं पर अंकिता जी, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हाथ लग गया था, ओके ओके। शिवानी जी, क्लियर है आपको? अंकिता जी, यहीं पर मतलब मैं नहीं समझ पा रही आपकी बात। नहीं, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? एक दो कार्ड सॉल्व करा दूं तब तक? ओके। अच्छा, यही है, अच्छा अच्छा अच्छा, यही हूँ, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कर लेते हैं, यहीं पर है, आपने पूछा था ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कर लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के हाथ में 5 तलवारें हैं, दो उसके शोल्डर पर है, एक नीचे है, दो नीचे गिरी हुई है। ठीक है, दो लोग हैं जो उसकी तरफ से पीट करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, और वो व्यक्ति देखिए, उनको देख करके एक धूर्त स्माइल दिखाई दे रहा है, कि कहीं ना कहीं कनिंग स्माइल दे रहा है ना, कहीं ना कहीं ऐसे झूठ तरीके से स्माइल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को। क्या है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक धूर्त दिखने वाला आदमी जमीन से 3 तलवारें उठाता है। ठीक है, ये तलवारें उसको नीचे गिरी हुई हैं, जितने उसके हाथ में आई उसने उठा ली। ठीक है, और क्या है कि वो अपने कंधे पर दो तलवारें रखता है। उसके बाद पीछे की तरफ से दो लोगों को जाते हुए देखता है। वो जो दो लोग हैं वो बहुत उदास हैं, और कहीं ना कहीं हानि, यानी उनको कुछ लॉस हुआ है। ठीक है, ये व्यक्ति कनिंग स्माइल दे रहा है, कहीं ना कहीं इसको, ये अपने आप को विक्ट्री समझ रहा है कि मेरी जीत हुई है, वो लोग हार गए हैं। घास पर दो तलवारें और पड़ी हुई हैं, इसका मतलब है कि लड़ाई जो है लड़ी गई है, लेकिन लोग हार गए हैं, और वो दोनों अपनी तलवारें छोड़ करके जा रहे हैं, मैदान छोड़ करके। ठीक है, बैक बाइटिंग का ये कार्ड है, किसी ने पीछे से चुगली की है निश्चित तौर पर। जैसे अभी छावा मूवी आई है ना, छावा मूवी में देखा ना आपने? मैंने हालांकि मूवी नहीं देखी, रील्स देखी। मैं बहुत इमोशनल हूँ एक्चुअली, इस तरीके की मूवीज ना मैं बहुत डाइजेस्ट नहीं कर पाती, मैं बहुत ज्यादा रोने लगती हूँ। तो उसमें देखा हमने कि उनके जो अपने घर के लोग थे, जो अपने ही लोग विरोध में थे, है ना, उन्होंने ही चुगलीबाजी की, और क्या हुआ कि लास्ट में संभाजी शहीद हो गए, मारे गए, है ना। तो क्या हुआ कि इसी तरीके से किसी ने जाकर के यहाँ पर इस कार्ड में भी बैक बाइटिंग की है, जिसकी वजह से वो जो दो योद्धा है, वो जो दो लोग हैं, देखिए, उनको उदासी के साथ रोते हुए जाना पड़ रहा है वहां से। ठीक है ना, यानी कि वो लोग लड़ाई में हार गए। द स्काई इज क्लाउडी, आसमान में बहुत सारे बादल हैं, एंड tumultuous, a sign that not all is well, even though the fighting has stopped. अब ये बादल क्या शो करते हैं? बादल का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ईमानदार तरीके से नहीं लड़ी गई, और अब ये लड़ाई रुक चुकी है। ठीक है, किस वजह से? किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चुगली कर दी, है ना, किसी ने बैक बाइटिंग की है। ठीक है, और जो लोग हैं वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं उदास हो गए हैं और खो गए हैं, परेशान है इस समय कि ये क्या हो गया, हमने तो ये चीज सोची ही नहीं थी। ठीक है, रिवर्स कार्ड क्या शो करता है? रिवर्स कार्ड शो करता है कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो भाई शांतिपूर्ण समाधान निकालिए, समझौता कर सकते हैं आप। आपका अपराध जो है वो सामने आ गया है, आपका अपराध उजागर हो गया है। ठीक है, क्लियर है? जब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को टैरो रीडिंग में
पलट दिया जाता है तो इसका मतलब है कि अब कोई ना कोई सोल्यूशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पास कोई सोल्यूशन जल्दी ही आने वाला है। अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से घिरे हुए थे तो अब आपके पास सोल्यूशन पहुंच जाएगा और आप उससे बाहर निकल जाएंगे। इट्स अ पीस, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनली मूविंग ऑन। ये शांति का कार्ड है, श्रवण का कार्ड है, समझ और समझ करके, बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? यस, बिल्कुल ये नो का कार्ड है ना। किसी को लॉस हुआ ना इस कार्ड के अंदर, साफ पता चल रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये नो का कार्ड है। ठीक है, क्लियर है? मुझे बताइए एक बार सब लोग। ओके, नेक्स्ट कार्ड करा दूं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल रिवर्स कार्ड में स्थिति थोड़ा ठीक कर देंगे। मतलब सीधे कार्ड में बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है तो रिवर्स में तो थोड़ा ठीक करना ही पड़ेगा ना, बैलेंस कैसे होगा वरना कार्ड्स का। क्लियर है? रेमेडीज सबके बाद में बताऊंगी, अब माइनर कार्ड की कोई रेमेडीज नहीं है, माइनर कार्ड्स की रेमेडीज आपको एडवांस में बताई जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? मैं आगे बढ़ती हूँ, चलो। The Six of Swords shows a woman and young child being rowed across a body of water towards a nearby land. अब देखिए यहाँ पे क्या एक नौका है, नाव दिखाई दे रही है, नाव के अंदर में 6 तलवारें दिखाई दे रही है। ठीक है, एक महिला और एक बच्चा दोनों पीठ फेर करके हमारी तरफ से बैक करके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ का जो पानी है, जो लेफ्ट साइड का पानी है वो रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो राइट साइड का पानी है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए बहुत ध्यान से, जो पुरुष है जो कि नाव को धकेल रहा है आगे, वो भी बैक करके दिखाई दे रहा है, बैक करके चल रहा है, चला रहा है नाव को। ठीक है, सामने की तरफ बिल्कुल सामने देखिए पहाड़ है, पहाड़ों पे कुछ ट्रीज और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब इस कार्ड की थीम समझाती हूँ। महिला पुरुष है तो देखिए प्रेगनेंसी हो सकती है, बिल्कुल है ना। और लेकिन सभी लोग हमारी तरफ से पीठ फेर करके बैठे हैं। पीठ फेरने का मतलब कहीं ना कहीं आप पैसे भी लगा सकते हैं। लोग बहुत दुखी हैं, गर्दन नीचे झुकाई हुई है, फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, किसी बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे और अब वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आकर के आपको सिचुएशन से बाहर निकालेगा। आपकी लाइफ में कोई आकर के आपको, कोई आने वाला है जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल करके ले जाएगा। बिल्कुल हो सकता है लव अफेयर का भी हो सकता है। हो सकता है आपके ऑफिस में किसी ने आपको चीट किया है, आपका ऑफिस बंद हो गया है ना। कोई थर्ड पर्सन आकर के आपकी हेल्प करेगा, लोन वगैरह सेक्शन करा करके। ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन आकर के आपको हेल्प करेगा, ये कोई बार बार आकर के आपको सिचुएशन से निकालेगा। हो सकता है आप किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हो, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़े में हो तो जो है हो सकता है आपको कोई वहां पर आकर के बीच में निकाले। आपको कोई डाइवोर्स केस चल रहा हो, है ना, आपने अपनी पत्नी अपने बच्चे को छोड़ दिया हो, तो कोई थर्ड पर्सन आकर के उनको हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली सिचुएशन? यानी कि ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आप कह सकते हैं। कोई व्यक्ति आएगा, आपको सिचुएशन से निकालेगा और आप वहां से जगह चेंज कर देंगे, बदल जाएंगे। ट्रेवल भी दिखाया गया, देखिए इस कार्ड में ट्रेवल भी है। ठीक है, हर हेड इज कवर्ड सजेस्टिंग सैडनेस और लॉस एज शी मूव्स अवे फ्रॉम समथिंग इन हर पास्ट। ये महिला जो है अपने मुंह को कवर करके बैठी हुई, क्योंकि उस पास्ट में उसके साथ कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो अब भाग रही है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों आएगा? मैं समझ नहीं पाई उसको। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स तो बैक बाइटिंग का कार्ड है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल। अच्छा, किसी ने आके चुगली की इसलिए बोला आपने? धोखे का हो गया ना, इसलिए बोला ना आपने।
धोखा तो हर चीज का हो सकता है शिवानी जी। ऑफिस में भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है, लव अफेयर में भी हो सकता है, इनफैक्ट शादी में भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और जो है कहीं ना कहीं जो है आपके ऑफिस में भी हो सकता है ना, आपके कॉलेज में भी हो सकता है, आपके एग्जाम्स में भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है धोखा आपके साथ कभी भी किसी भी सिचुएशन में, है ना। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि एक्चुअली में आप किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे, जैसे किसी बुरी सिचुएशन का मतलब वो है यहाँ पर कि आप जैसे महिला किसी घरेलू हिंसा में फंसी हुई थी, है ना, वहां से कोई थर्ड पर्सन आकर के उसको निकाल करके लेके गया, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि वो फंसी हुई दिखाई दे रही थी ना, देखिए एक तरफ का पानी बिल्कुल रुका हुआ है, दूसरी तरफ का पानी बह रहा है, यानी कि, और देखिए तलवारों के बीच में बैठी हुई है महिला, यानी कि बहुत मुश्किल से निकल करके आई है। ठीक है, जो पुरुष उसको निकाल करके लेके आया वो भी अपना फेस नहीं दिखा रहा है, वो कोई भी हो सकता है आपका, उसके हो सकता है उसके खुद के मायके वाले हो, खुद के घर वाले हो, कोई भी हो सकता है, मित्र हो, है ना, जानने वाले हो, पड़ोसी हो, इस तरीके का लेकर के चलेंगे हम इसको। महिला पूरी सिचुएशन में फंसी हुई थी, वहां से उसको निकाला गया है। ठीक है, इन द बोर्ड स्टैंड सिक्स वर्ड्स, लेकिन नाव में छह तलवारें खड़ी हुई हैं, suggesting that the women and child are still carrying memories। क्या दिखा रही है, यानी कि जो महिला और बच्चे हैं वो अपने साथ अभी भी उन बुरी यादों को ढो रहे हैं। देखिए कितना कितना तरीके से इस चीज को समझाया गया, है ना, क्या समझाया गया कि कहीं ना कहीं वो अभी भी उस उन यादों को अपने साथ ढो रहे हैं। ठीक है, अपने पास्ट से फ्यूचर, ठीक है। while the water on the right of the boat is turbulent, यानी कि कहीं ना कहीं जो राइट साइड का पानी है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है, the sea ahead is tranquil, जबकि जो समुद्र है वो बिल्कुल रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, uh, और क्या है, the imagery suggests that they are leaving behind a tumultuous situation, bound for a more peaceful and supportive environment। अब क्या है, ये लोग अपने पीछे बहुत बुरी वर्स्ट सिचुएशन को पीछे छोड़ करके आगे शांतिपूर्ण माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। सामने देखिए पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बड़े सुंदर से कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और पहाड़ों का रंग भी सफेद है ना, शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पीसफुल सिचुएशन है। समवन विल हैव टू गेट रिड फ्रॉम बैड हेल्थ और बैड टाइम, कोई आपको आपके बुरे स्वास्थ्य से, कोई आपको आपके बुरे समय से निकालने में हेल्प करेगा। Someone will help you to come out of your problems and you will in a solution soon। कोई आपको आकर के आपकी मदद करेगा और जल्दी ही आपको कोई रास्ता मिलेगा। क्लियर है। रिवर्स कार्ड अगर आता है तो क्या है, ट्रबल कमिंग, यानी कि कोई ना कोई परेशानी लाइफ में आ सकती है। स्लो हीलिंग, यानी कि आप धीमी गति से आप हील कर सकते हैं, डिले हो सकते हैं आपके कार्यों में। ठीक है, व्हेन द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, नेवी नेवी भी हो सकता है। नेवी कौन होते हैं, पानी वाले वो होते हैं ना, पानी वाला आर्मी होती है ना नेवी, जो होती है ना, तो नेवी ऑफिसर या नेवी गार्ड्स भी हो सकते हैं। जब सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को टैरो रीडिंग में उलट दिया जाता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप बदलाव के खिलाफ पीछे धकेल रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि चीजें अधूरी रह गई हैं। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें आप अधूरी भी छोड़ करके आए हैं, है ना। क्योंकि आपका जो सिचुएशन है वो छुपने वाली है ना, आप चीजों से छुप करके आगे बढ़ रहे हैं। आप अटका हुआ महसूस कर सकते हैं और आगे बढ़ने में असमर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर आपको हीलिंग की जरूरत हो सकती है, यहाँ पर आपको काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है, यहाँ पर आपको मेडिटेशन की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए ये एक यस का कार्ड है। अगर यस और नो सिचुएशन आती है तो इट्स अ यस कार्ड।
बताइए, क्लियर है सबको यहाँ तक? यहीं तक करा या और एक और कार्ड करा दूं? एक बार मेरे को बता दीजिए सब लोग। फिर आपकी कल की, परसों की और 5 तारीख की, 3, 4, 5 3 दिन छुट्टी रहेगी। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना सब लोग, है ना, मैंने कहा था बताया था सब। ओके, अब बताइए आप लोग के क्वेश्चंस। मैं माइक करती हूँ अनम्यूट एंड देन आप लोग के क्वेश्चंस लेती हूँ। हाँ जी, बताइए, शुरू करें। देखिए, शिवानी जी बताएं, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? सरिता जी बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए। मैम नंबर का जो आप बोलते हो ना कि 2 नंबर चंद्रमा का, ये कैसे पता चलता है? ये हमें नहीं मालूम। ये आपको नहीं पता? नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक सेशन न्यूमरोलॉजी कर लूंगी, उस समय आपको ये समझ में आएगा। अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी में आता है? ये न्यूमरोलॉजी में आता है, अंग ज्योतिष में आता है ये। ओके मैम। ठीक है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। मैम एक बार आप ना कार्ड सफलिंग का वीडियो डालना ग्रुप में। कार्ड सब शफलिंग का, कई लोग कार्ड शफलिंग करके भेज तो रहे हैं। मैम आपका देखेंगे ना, हम तो देखे हैं, मैं नहीं वैसे भेज करते तो पाऊंगी, है। मैं इसलिए नहीं भेज पाऊंगी क्योंकि मेरा सामान हो गया है पैक, मैंने आपको बताया था, है ना। अच्छा, हाँ जी, कोई तो बात नहीं मैं मैम, जैसे ट्रांसपोर्ट 2-4 दिन की वजह के से, बाद। हाँ, लेकिन मैं